अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के प्रवचन में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 2 वर्स नंबर 6। सो सो पिछले श्लोक में 4 और 5 नंबर श्लोक में चर्चा की। अर्जुन पांचवा कारण बताए युद्ध ना करने के का पांचवा कारण। और अब इस 6 नंबर श्लोक में कंफ्यूजन दे रहे हैं, या इसको छठा कारण भी कई बार बोल दिया जाता है। बट ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। अर्जुन डिसाइड नहीं कर पाए, 5 कारण तो बोल दिए बट स्टिल हिज हार्ट वाज नॉट सेटिस्फाइड। फिर भी उनका जो हृदय था वो संतुष्ट नहीं हुआ। न चाहे तद विदमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we killed the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. अर्जुन बोल रहे हैं, हालांकि रीजन बताए कि युद्ध करना सही नहीं है। इस यहाँ पे आखिरी जो रीजन स्पेशली कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे पूजनीय व्यक्ति हैं, और स्पेशली वो लोग महानुभावान हैं। नॉट जस्ट पूजनीय है क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, लेकिन वो पर्सनल कैरेक्टर वाइज भी देखा जाए तो महानुभावान, ग्रेट सोल्स। तो इसलिए बिल्कुल भी उनको मारना उचित नहीं रहेगा। हे कृष्ण। लेकिन अब ये बोलने के बाद भी कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में ये आया कि फिर भी जो भी है कृष्ण जो है, अगर चाहते हैं युद्ध करने के लिए, सो मेरे द्वारा युद्ध ना करना ये सही नहीं रहेगा। हाँ। तो इसलिए दोनों तरफ से कंफ्यूज हो गए। सो नॉट डू वी नो विच इज बेटर। हमको मालूम नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बेटर है, क्या सही है। कॉन्करिंग देम, को जीत लेना, और बीइंग कॉन्कर्ड बाय देम, उनके द्वारा जीत लिए जाएं, या युद्ध ही ना करें वो हमको जीत लें। हाँ। क्योंकि इफ वी किल द सन्स ऑफ द ट्रस्ट वी शुड नॉट केयर टू लिव। क्योंकि अगर हम उनको मार देते हैं तो फिर हमारे ऐसे जीवन का क्या अर्थ है। Yet they are now standing before us on the battlefield. तो हालांकि क्या सही है क्या गलत है ये सही तरीके से पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम युद्ध करके उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो इस प्रकार का जीवन का कोई अर्थ नहीं है। फिर भी वो हमारे सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए। दैट मीन्स दिस इज आवर ड्यूटी टू फाइट विद देम। हाँ। क्योंकि वो चैलेंज किए हैं, और क्षत्रिय धर्म है चैलेंज को एक्सेप्ट करना। और उन्होंने अनेकों प्रकार का आतताई कार्य भी किए थे। तो इसलिए और सामने खड़े हैं, युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। तो युद्ध करना भी कर्तव्य है। और अगर हम युद्ध करके उनको जीत लेते हैं तो फिर हमारे जीवन का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या रह जाएगा। सुनना चाहिए तद विदमः कतरन तो गरियो, गरियो मीन्स बेटर।
कतरन नगरियो हमारे लिए क्या बेटर है, ये हमको नहीं, वी डू नॉट नो। विदमह मीन्स टू बी नो, यानी हम नहीं जानते क्या श्रेष्ठ है। जयेमा, कि हम जीत जाएं, यदि वा न जयेजु, या तो हम उनको जीत जाएं या वो हमारे ऊपर जीत पर प्राप्त कर लें। इन दोनों में क्या गरीयन श्रेष्ठ है ये पता नहीं चल रहा है। न चाहिए तद विदमह, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। कतरन नो गरीयो, कि क्या श्रेष्ठ है। कतरन मीन्स क्या, मीन्स विच वन, कौन सा स्थिति श्रेष्ठ है। कतरन नो गरीयो हमारे लिए, नो मीन्स न, हमारे लिए, गरीयो बेटर, क्या बेटर है। यदवा जयेमा, वेदर यदवा मीन्स या तो हम जीत जाएं, यदि वा नो जयेयु, हमारे ऊपर वो विजय प्राप्त कर लें। क्यों, यानेव हत्वा न जिजीविषामा, यान, जिन लोगों को, इसका कारण क्या बोल रहे हैं। क्यों ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनको जीत लो या उनके द्वारा जीत लिए जाओ, कौन सा बेटर है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यानेव हत्वा न जिजीविषामा, जिनको हत्वा मारने पे, जिजी न जिजीविषामा, कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीने की कोई इच्छा नहीं है हमारी फिर रहेगी। लेकिन फिर भी ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र के पुत्र लोग लेकिन फिर भी सामने खड़े हैं, यानी ललकार रहे हैं, यानी मारना भी है, युद्ध भी करना कर्तव्य है, इसे मना भी तो नहीं कर सकते। क्षत्रिय धर्म के अनुसार चैलेंज को एक्सेप्ट भी करना जरूरी है। तो इसलिए हे कृष्ण, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना क्या है, मतलब कंफ्यूज्ड। तो दिस इज द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो अर्जुन, so Arjuna did not know whether he should fight and risk unnecessary violence, although fighting is the duty of the Kshatriyas, or whether he should refrain and live by begging. If he did not conquer the enemy, begging would be his only means of subsistence. Nor was there certainty of victory, because either side might emerge victorious. Even if victory awaited them and their cause was justified, still if the sons of the Trust had died in battle, it would be very difficult to live in their absence. Under the circumstances, that would be another kind of defeat for them. हाँ, तो ये मेन अर्जुन के दिमाग में भी ये चल रहा है कि ये लोग सामने खड़े हैं और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए, लेकिन अगर युद्ध कर लेते हैं तो कोई भरोसा नहीं, कोई भी जीत सकता है। हाँ, या तो हम हार जाएंगे, तो भी भीख मांगना है। हाँ, और अगर जीत जाते हैं, जीत भी गए, तो ये इनको मारने के पश्चात फिर जीने का कोई अर्थ नहीं। सो इसलिए इस सिचुएशन में जीत भी एक अलग प्रकार की हार होगी। हार तो हार हुई, जीत भी अलग प्रकार की हार की तरह अर्जुन समझ रहे हैं, यानी लॉस लॉस सिचुएशन, विन विन सिचुएशन ही, लॉस लॉस। लेकिन गीता सुनने के बाद कृष्ण कन्विंस करेंगे दिस इज विन विन सिचुएशन अर्जुन, नॉट लॉस लॉस सिचुएशन। लेकिन अभी अर्जुन को लॉस लॉस सिचुएशन लग रहा है, ये दोनों तरफ से हारी है हमारी। चाहे हम युद्ध करें तो भी दिक्कत है, युद्ध करने पे हार जाते हैं तो भी दिक्कत, जीत जाते हैं तो भी दिक्कत, तो भी हार ही है वास्तव में। और युद्ध नहीं करते हैं तो भी दिक्कत की, कि धर्म का कर्तव्य का पालन नहीं किया। ये बड़ी समस्या है। कर्तव्य को ध्यान में रख करके युद्ध कर दिया तो दो कंडीशन बनती है, तो जीत गए या तो हार गए। ये दोनों कंडीशन क्या है, हार ही है वास्तव में। तो इसलिए ये भी ठीक नहीं है। और अगर कर्तव्य का पालन नहीं करते, युद्ध ही नहीं करते हैं, तो भी हार है, क्योंकि कर्तव्य का पालन नहीं किया। फ्रस्ट्रेटिंग है सिचुएशन। हाँ, so all these considerations by Arjuna definitely prove that not only he was a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had complete control over his mind and senses. Just imagine. अर्जुन भले देहात बुद्धि में है, भगवान को रखें। और ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन के इस प्रकार के जो डाउट है, ये प्रूव करता है कि अर्जुना वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड and he had complete control over his mind and senses. Uh,
And his desire to live by begging, although he was born in a royal household, is another sign of detachment. और अर्जुन पिछले एक श्लोक में तो यहाँ तक बोल दिए कि मैं भीख मांग के जी लूंगा, चलेगा। तो ये भी अर्जुन के एक बहुत अच्छे गुण डिटैचमेंट को प्रूव करता है। He was detached. He was truly virtuous, as these qualities, combined with his faith in the words of instructions of Sri Krishna, his spiritual master, indicates it is included that Arjuna was quite fit for liberation. ये ये क्वालिटीज हैं, आप लोग को नोट डाउन करना चाहिए। किसी व्यक्ति में होने चाहिए टू बिकम फिट फॉर लिबरेशन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लिबरेशन रेफर करता है, नॉट जस्ट इम्पर्सनल लिबरेशन। मायावादियों का जो मोक्ष है वो बात नहीं है बस। लिबरेशन मीन्स टू बिकम लिबरेटेड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल अटैचमेंट्स, मटेरियल डिजायर्स, सो दैट वन कैन engage in कृष्ण सर्विस परफेक्टली। भगवान कृष्ण की अच्छे तरीके से प्रेममय सेवा में लगने के लिए जिस मुक्ति की आवश्यकता है, भौतिक इच्छाओं की मुक्ति से उपाधि विनिर्मुक्तम, उस प्रकार की मुक्ति के लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, योग्यता। हाँ, पहला, दैट वन शुड बी अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान का भक्त होना चाहिए। दूसरा, तत्व ज्ञान, ज्ञान हाईली इनलाइटेंड होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, मन और इंद्रियों पे संयम होना चाहिए। और चौथा, डिटैचमेंट, विरक्ति होना चाहिए। विरक्ति, डिटैचमेंट, माइंड एंड सेंसेस पे कंट्रोल। और द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी, वन शुड बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। उससे बाकी चीजें आ जाती हैं, एनलाइटनमेंट, ज्ञान भी आ जाएगा, मन और इंद्रियों पे नियंत्रण भी हो सकता है, हो जाएगा। और डिटैचमेंट, विरक्ति भी आ जाएगी। विरक्ति का अर्थ होता है सिंपल लिविंग। हाँ, सिंपल लिविंग को विरक्ति बोलते हैं। जैसे अर्जुन रॉयल हाउस होल्ड से हैं, क्षत्रिय परिवार से हैं, लेकिन ही वॉज क्वाइट रेडी टू लिव बाय बेगिंग। वो तैयार थे, भीख मांग कर, भिक्षा मांग करके भी जीने के लिए तैयार थे, यानी एक छोटी सी कुटिया बना करके बस भिक्षा करके जैसा जीवन यापन करें, उसके लिए भी तैयार थे। सो अनलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अनलेस द सेंसेस आर कंट्रोल, देयर इज नो चांस ऑफ एलिवेशन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। ज्ञान के स्तर पे व्यक्ति वही पहुंच सकता है जिसके इंद्रियां नियंत्रित होंगी। एंड विदाउट नॉलेज एंड डिवोशन देयर इज नो चांस ऑफ लिबरेशन। ये वही सेम चीज है कि नॉलेज, डिवोशन एंड सेंस कंट्रोल एंड डिटैचमेंट विथ नॉलेज, ये लिबरेशन के लिए जाते क्वालिफाई कर। So Arjuna was competent in all these attributes over and above his enormous attributes in his material relationships. So ये सारे लक्षण अर्जुन के पास विद्यमान थे। अर्जुन की इंद्रियां संयमित थी, और वो ज्ञान के स्तर पे थी, और भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव भी था। तभी तो कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव है, इसलिए कृष्ण को समर्पण करने जा रहे हैं। 7वें श्लोक में हम लोग कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, ये कृष्ण को समर्पण करते हैं। अन्यथा इस संसार में कंफ्यूज तो कई लोग होते हैं, बिल्डर कई लोग होते हैं, दुख भी कई लोगों के जीवन में आता है, लेकिन हर कोई समर्पण क्यों नहीं करता? बिकॉज देर इज नो डिवोशन। हृदय में जब डिवोशन होगा, भक्ति होगा, तब वो कृष्ण को जो है विपरीत परिस्थिति में जाने पे समर्पण कर सकता है। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कि कोई समर्पण कर सके। व्यक्ति अन्य फॉल्स ईगो, अहंकार, मिथ्या अहंकार इतना स्ट्रांग होता है कि कितना भी कष्ट होगा, व्यक्ति कृष्ण को समर्पण नहीं करेगा, अपने ही विफल प्रयास करता रहेगा इस संसार में अपने आप को सही करने के लिए। और ऐसे कई विफल प्रयास करने के बाद वो जानता भी है, कन्विंस भी हो जाता है कि सारे प्रयास का कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण को समर्पण नहीं करता। आपको ऐसे अनेकों लोग मिलेंगे, स्पेशली जो एज में ज्यादा हो जाते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस वो बताते हैं कि कुछ भी कर ले कोई संसार में, कोई फायदा नहीं है।
व्यक्ति जो है सुखी नहीं रह सकता है, संसार में सुख है ही नहीं। ये कन्विक्शन में आते हैं धीरे धीरे लोग। आप सुने होंगे कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनको फिर बोलो कि ये लीजिए गीता और हरिनाम जप करिए, तो नहीं कर सकते हैं। बिकॉज फॉल्स ईगो इज सो स्ट्रांग। मिथ्या अहंकार इतना स्ट्रांग होता है। अविद्या, मिथ्या अहंकार होता है अविद्या के कारण। इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज, देयर इज नो डिवोशन। अगर किसी के पास अविद्या है, लैक ऑफ नॉलेज है, बट इफ देयर इज डिवोशन, सम सेंस ऑफ डिवोशन का अर्थ क्या होता है? डिवोशन का अर्थ होता है सम सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ शेल्टर, फीलिंग ऑफ सरेंडर, कृष्ण के प्रति समर्पण करने का, सरेंडर करने का, और सुरक्षा प्राप्त करने का, शेल्टर, आश्रय प्राप्त करने का कुछ सेंस होना चाहिए। सेंस को क्या बोलेंगे? सेंस मीन्स सम फीलिंग। जस्ट लाइक स्मॉल चाइल्ड, छोटा बच्चा होता है, सो वो कैसी भी परिस्थिति में होगा, तो उसके हृदय में ये सेंस ऑफ शेल्टरनेस होता है अपने मदर के लिए, कि मेरी माँ मुझे आश्रय देगी, प्रोटेक्शन, या सरेंडर करने का। तो वो उधर जाता है। इसको बोलते हैं डिवोशन। दैट मीन्स ही हैज डिवोशन फॉर मदर। तो इस प्रकार से जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति डिवोशन होता है, तो वो फिर इस प्रकार से कृष्ण का आश्रय लेता है। विपरीत पक्ष, जैसे अर्जुन नेक्स्ट श्लोक में लेने वाले हैं। अर्जुन इस समय कंफ्यूज हो चुके हैं, हालांकि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सारे क्वालिफिकेशन क्वालिटीज अर्जुन को हेल्प की अ, ये इस टर्निंग पॉइंट में आने के लिए, समर्पण करने के लिए। तो ये 7 नंबर श्लोक अर्जुन के जीवन का ये सेकंड टर्निंग पॉइंट, याद रखिएगा। फर्स्ट टर्निंग पॉइंट कब है? फर्स्ट चैप्टर में 20-22 नंबर श्लोक के आसपास, जब भगवान को अर्जुन ने आदेश दिया कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेके चलिए, और मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान लेके गए। तो जैसे ही सामने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को अर्जुन देखे, तो इमीडिएटली अर्जुन वो हो गए, बिल्डर हो गए, देहात बुद्धि में चले गए, आसक्ति को। उसके पहले तैयार खड़े थे, धनुष वनुष निकाल लिए थे सामने, धनुष उठा लिए थे, और तीर बस लगा के चालू थे कि बताइए, लेके चलिए, किसके साथ मुझे युद्ध करना है, बड़े उत्साह के साथ। लेकिन जैसे सामने देखे द्रोण और भीष्म को, उनका हृदय भ्रमित हो गया, भौतिक आसक्ति के कारण। तो ये पहला टर्निंग पॉइंट था। पहला टर्निंग पॉइंट, अर्जुन भगवान की इच्छा से देहात बुद्धि में जाते हैं। और जब देहात बुद्धि में जाते हैं तो बहुत भौतिक आसक्ति महसूस करते हैं, कंफ्यूजन के स्टेट में चले जाते हैं, दुख की अनुभूति होती है। हाँ, तो फिर डिसाइड करते हैं कि मुझे भगवान को समर्पण करना चाहिए। ये सेकंड टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ। पहले टर्निंग पॉइंट पे भगवान लेके आए अर्जुन को, हमारे जैसा बना दिए। और सेकंड टर्निंग पॉइंट में अर्जुन हमको सिखा रहे हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे ऐसे होता है ना। हाँ, तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो। क्या? कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। स्वीकार कर लो। एक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आप। हमारे कोई भी भक्त अगर ये एक छोटा सा चीज सीख ले, कि एक्सेप्ट करने वाला, एक्सेप्टेंस वाला, कि मेरे अंदर फॉल्ट है, एक्सेप्ट करना अगर सीख ले, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कृष्ण का आश्रय लेना। ज्यादातर टाइम क्या होता है कि हम या तो अपने आप को या अन्य भक्तों को हम एक्सक्यूज देते हैं कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है। लेकिन देखिए अर्जुन कितने अच्छे तरीके से पहले 2 लाइन में एक्सेप्ट कर लिए इमीडिएटली। कार्पण्य दोष, आई एम अफेक्टेड विथ माइजरली वीकनेस। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, इट हैज बिकम माई नेचर। ये बद्ध जीवात्मा का ये स्वभाव है, माइजरली वीकनेस। ये माइजरली वीकनेस क्या होता है, हम लोग कल चर्चा करेंगे। कार्पण्य दोष, कृपणता का दोष, इसका अर्थ क्या है? कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, पृच्छामि, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जिज्ञासा कर रहा हूँ। सो अर्जुना इज नॉट जस्ट आस्किंग फॉर द सेक ऑफ आस्किंग। अर्जुन केवल पूछने के लिए बस नहीं पूछ रहे हैं,
अर्जुन क्यों पूछ रहा है, बोल रहे हैं कि कार्पण्य दोषोपता स्वभाव पृच्छामि त्वां। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं धर्म और सम्मूढ़ चेता, मेरा जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो धर्म सम्मूढ़ हो चुका है। धर्म मतलब कर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नॉट नॉट जस्ट मूढ़ा। मैं बिविल्डर, मूढ़ मतलब बिविल्डर बोल सकते हैं। मूढ़ा मतलब तो ऐसे मूर्ख होता है, फूल, बट यहाँ पे रेफर करेगा, मूढ़ा मीन्स बिविल्डर। सब मूढ़ा मीन्स पूरी तरीके से मैं बिविल्डर, भ्रमित हूँ। हाँ, तो भ्रमित का अर्थ ये होता है कि ये असत्य सत्य करी मानी, इसको बोलते हैं भ्रम। कृष्ण, माय डियर कृष्ण, आप मुझे गाइड करिए। मैं तो इतनी तरह से सम्मूढ़ हूँ, पूरी तरीके से भ्रमित हूँ, कि जो गलत है उसी को मैं सही मान करके चल रहा हूँ। तो आपको कैसे पता चला, कृष्ण मान लो पूछ सकें, पूछें, आपको कैसे पता चला कि आप सम्मूढ़ हो, बिविल्डर हो? तो उसके लिए ये श्लोक में उत्तर दे दिया ऑलरेडी, कि न चाहिए तत् कतरन नो गरियो, आई एम कंफ्यूज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आई एम एक्सपीरियंसिंग मिजरीज, कंफ्यूजन, डिस्टर्बेंसेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, दैट मीन्स आई एम बिविल्डर्ड, सम्मूढ़ चेता। असत्य सत्य करी मानी, जो असत्य है, फॉल्स है, उसी को सत्य मान के बैठा हुआ। इसलिए ये भौतिक जगत जो है इल्यूजरी है ना। ये भागवत के पहले श्लोक में यही बात तो बोली गई। क्या बोला गया है भागवत पहले श्लोक में? तेजो वारी मृदम, व्हाट इज दैट वर्स, मुह्यंति यत् सूर्य। इंसानों को छोड़ दीजिए, देवतागण भी मोहित हो जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वी शुड एक्सेप्ट दैट वी आर बिविल्डर्ड। हर स्तर पे बिविल्डरनेस होता है। आंख, सारी इंद्रियां बिविल्डर होते हैं। हमारी आंखें बिविल्डर होती है कि नहीं होती? होती हैं। कान से धोखा होता है, जीवा से भी धोखा होता है, टेस्ट, हाँ, स्पर्श से भी धोखा होता है। तो ये इंद्रियां जो ग्रॉस है, अगर ये बिविल्डर हो सकती है, धोखा खा सकती है, तो मन भी तो एक इंद्रिया है ना, तो मन में धोखा क्यों नहीं होगा? मन के फंक्शन, अपने फंक्शन में धोखा खा सकता है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग के स्तर पे। स्पेशली ये फीलिंग एंड विलिंगनेस एंड थिंकिंग ऑल्सो, विचार, डिजायर्स। सो मटेरियल डिजायर्स आर धोखा, भौतिक इच्छाएं धोखा है। और फीलिंग, फीलिंग्स ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, ये संसार के प्रति अपनापन फील होना। संसार मतलब संसार में जो लोग हैं, जो वस्तु हैं, जिस स्थान है, वहां पे जो अपनत्व का भाव आता है, ये जिसको इस संसार में प्रेम बोला जाता है। देश प्रेम, समाज प्रेम, सगे संबंधी प्रेम। तो वो जो फीलिंग है, वो बिविल्डरिंग है, भ्रम है। अर्जुन स्पेशली सम्मूढ़ चेता यहाँ पे इस चीज को रेफर कर रहा है, इस फीलिंग्स ऑफ लविंग फीलिंग्स फॉर वंस ओन रिलेटिव। अपने खुद के स्वजनों के लिए जो लविंग फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं अर्जुन, इसी को धर्म सम्मूढ़ चेता बोल रहा है। सम्मूढ़ है चेता। हाँ। और इसलिए फिर सरेंडर करके भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे, आप समझाइए क्या करना है। तो इस स्टेज में एक्चुअली व्यक्ति क्वालिफाइड होता है नॉलेज को रिसीव करने के लिए, और फिर उस पर एक्ट कर पाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस श्लोक में विराम करते हैं। कल इसी श्लोक पे, यानी 7वां श्लोक हम जस्ट इंट्रोड्यूस किए, कल इस पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।